चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स और वाई दो मैट्रिसेस दिए हुए एन क्रॉस एन ऑर्डर के और एंट्रीज हैं रियल से, सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस आई। और फिर ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही आएगा और कौन सा सही नहीं निकल के आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन में वो पूछता है कि क्या एक्स इनवर्टिबल आएगा, देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, एक्स के प्लस एक्स को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू आई। एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस एक्स माइनस आई इक्वल टू आई। क्लियरली यहां से आप देख पा रहे हैं कि दिस इनटू दिस आइडेंटिटी आ रहा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स निकल के आएंगे एंड हेंस एक्स का आप ये बारे में कह सकते हैं कि एक्स इस केस में इनवर्टिबल निकल के आएगा। या फिर आप दोनों से डिटरमिनेंट ले सकते हैं, तो दिस इसका डिटरमिनेंट इनटू इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो पक्की बात है दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। अगर एक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो इनवर्टिबल निकल के आएगा ही आएगा, जिससे हमारा इस केस में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि क्या x प्लस आई इनवर्टिबल होगा, देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, नोटिस कीजिए, आपके इस गिवन इक्वेशन को x इक्वल टू माइनस आई और y इक्वल टू माइनस आई, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे, जरा डालते हैं। जब इन दोनों को आप वहां डालेंगे तो आपके पास माइनस आई इंटू माइनस आई आई हो जाएगा। इसको यहां डालिए, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इसको यहां डालेंगे तो माइनस आई प्लस आई, ये दोनों कट जाएंगे तो आई इक्वल टू आई, मतलब ये दोनों आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पक्की बात है, नोट्स कीजिएगा, तो x प्लस आई जीरो निकल के आएगा। और अगर x प्लस आई जीरो हो गया तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इनवर्टिबल आएगा नहीं ना, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इस केस में गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इस केस में ठीक आएगा, सेकंड इस केस में गलत आएगा। आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, ये आपके पास आएगा या नहीं आएगा। इसमें एक सिंपल सा काम कीजिए, ये जो गिवन इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए x इनवर्स से और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो क्या होगा वहां मेरे पास x इनवर्स x y x इक्वल टू x इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस i, ये सही। ये क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे y x हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई होकर वापस यही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वापस आ जाएगा। लेकिन ये चीज हमने क्या दी हुई, एक्स वाई, तो वाई एक्स वाई बराबर आ रहे हैं, जिससे हमें पता लगता है कि थर्ड ऑप्शन इस केस में ठीक निकल के आएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि वाई आपका पक्का इनवर्टिबल निकल के आएगा। नोटिस कीजिए, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, आप किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, वाई को जीरो डालिए। जैसे आप वाई को जीरो डालेंगे तो एक्स के प्लस एक्स प्लस आई, ये आपके पास हो जाएगा। एंड क्लियरली आप नोटिस कर पाएंगे कि आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई रहेंगी। x यहां से आप आराम से निकाल ही सकते हैं कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन y इक्वल टू 0 को भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और वो y इक्वल टू 0 इनवर्टिबल नहीं होता, तो चौथा ऑप्शन इस केस में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।